कोलत के जंगल में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। गर्मी ज्यादा होने के कारण बारिश ना हुआ और पेड़ पौधे भी सूख रहे थे। मम्मा मम्मा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी की वजह से गला भी सूख रहा है। मम्मा मम्मा पानी लाकर दो ना। बेटा पूरे जंगल में बारिश न होने के कारण सभी तालाब नदियाँ यहाँ तक के ककोलत का झरना भी सूख गया है। इतनी गर्मी में मैं कहाँ से पानी लाकर दूं बेटा? अरे भाई ये कैसा मौसम आ गया है। सारा जंगल तालाब नदियाँ और यहाँ तक के ककोलत का झरना भी सूख गया है। प्यास से तो गला भी सूखा जा रहा है। तभी वहाँ पर शेर खान आ जाता है। क्या रे चील भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं शेर खान, इस बार बारिश ना होने के कारण जंगल के सारे पेड़ सूख गए हैं। अब जंगल में खाने को ना ही कोई फल है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। बताइए बताइए शेर खान, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखो चील भाई, तुम्हें तो मालूम है इस जंगल में पक्षियों के लिए ना ही कुछ खाने को है ना ही कुछ पीने को। हाँ वो तो है। इसीलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में दूसरी जंगल चली जाएगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूँगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह शेर खान, प्लान तो लाजवाब है। अब बस सभी पक्षियों के जाने का इंतजार कीजिए। अगले दिन मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अगर कोई अंदर झगड़ा ना जाए तो तुम लोग इस घोंसले के अंदर छुप जाना। ठीक है? ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल के सारे पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में रवाना हो जाती है। तैयार हो जाओ शेर खान, आज तो हमारी पार्टी चलेगी। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। अरे चील, तू मेरे पीठ पर बैठ जा। ठीक है शेर खान, मैं अभी बैठ जाता हूँ। फिर चील शेर खान के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। अरे चील, ये किस पक्षी का घोंसला है? शेर खान, ये इस जंगल के सबसे चतुर पक्षी टुन्नी का घोंसला है। इसके बच्चों को खाने का गलती मत करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यह कहकर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा मीठू का घोंसला, चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर शेर खान जोड़ का पंजा मारता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर चला जाता है। उन दोनों को अंदर जाते ही मीठू का दोनों बच्चा दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अरे शेर भाई, यहाँ तो कोई बच्चा या अंडा नहीं है। अरे यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो दोनों मीठू के घर से चला जाता है। तभी मीठू के दोनों बच्चे दरवाजा के पीछे से निकलता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचा। अरे मुन्ना, वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। शेर खान, ये बुलबुल का घोंसला है, इसमें पक्का बच्चे होंगे। चलो अंदर। फिर वो दोनों अंदर चला जाता है। हा हा हा, आज तो मिल गया शिकार मेरा। अरे चील, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर 2 अंडा भी मिल गया। शेर अंकल, मुझे मत खाइए प्लीज। मम्मा मम्मा बचाओ। मुझे तुम्हारा मासू से कोई हमदर्दी नहीं है। यह बोलते हुए शेर खान बुलबुला के बच्चों को और चील बुलबुला के अंडों को खा जाता है। फिर वह दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियाँ दाना लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए? और मेरे अंडे भी नहीं है। मंगला बेटा, तुम कहाँ चले गए? हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुला रोते हुए टुन्नी के पास जाती है। बुलबुला, तुम रो क्यों रही हो? टुन्नी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे कोई भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। अभी वहाँ मीठू अपने दोनों बच्चे के साथ आता। टुन्नी बहन बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चे, तुम बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई, ये रहा मीठू का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजा के पीछे छुप गए। वो देखने में कैसा था हमने नहीं देखा। जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करो।
फिर जंगल के सभी पक्षियाँ एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर टुन्नी बोलती है, दोस्तों जब हम सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में निकलते हैं तभी हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाते हैं और हमारे बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। इसलिए आज से हम लोग भोजन लाने जाएंगे, तब बारी बारी से पक्षियाँ हर दिन एक चिड़िया हमारी बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है टुन्नी दीदी, हम लोग तैयार हैं। टुन्नी की राय पर सभी पक्षियाँ सहमत हुए। पहले दिन जंगल की देखभाल कालू कौवा के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाती और सारे पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अरे शेर खान, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चों को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ शेर खान, बताओ। तब शेर खान चील के कानों में कुछ कह देता है। हाँ, अब आएगा ना उठ पहाड़ के नीचे, मैं अभी जाता हूँ और पासा फेंक कर आता हूँ। फिर चील शेर खान के गुफा से कुछ आहार लेकर आता है और बोलता है, यो एक खुशखबरी है, हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। चील के बात सुनकर सभी पक्षियाँ उसके पास आ जाते हैं। क्या तुम सच में कह रहे हो चील? देखो तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए मैं बता दिया। अगर तुम लोग मेरे बातों पर यकीन करो या ना करो, तुम लोगों का मर्जी। देखो पक्षियों, हमारे बच्चे प्यास से बहुत परेशान हैं। हमें एक बार इस चील पर विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा में जाकर देखते हैं। यह कहकर जंगल के सारे पक्षी गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद में सभी पक्षियाँ गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी है। अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। शाबाश चील, शाबाश, तुम हर बेईमानी वाला काम बहुत ही आसानी से करते हो। इसका मतलब तुमने हमें धोखा दिया दुष्ट चील। हाँ, ये तुम सबको धोखा दिया। अब मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी। शेर खान, यहाँ हम कुछ गिने चुने पक्षी हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने मिलेगा। ढेर सारी चिड़िया के मांस सुनकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है। ढेर सारी चिड़िया के मांस, लेकिन कैसे टुन्नी? शेर खान, हम सभी पक्षियों का ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो, सभी पक्षियों को गुफा में बंद रखो और आप हमारे साथ चलो। जंगल में जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब आप कुछ दिनों तक पार्टी करेंगे। नहीं शेर खान, टुन्नी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इन सारी पक्षियों को क्या हाल होगा जानते हो? हाँ शेर खान, अगर हम अपने बच्चों को आपके हवाले ना किया तो आप मेरे इन दोस्तों को खा ले। ठीक है टुन्नी, अब चलो। यह कहकर टुन्नी और शेर खान दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर शेर खान गुफा के मुंह को एक बड़े से चट्टान से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना हो जाता है। शेर खान, ये हमारा घर, इसमें मेरा 4 बच्चे हैं। तो ठीक है टुन्नी, तुम जाओ और अपने बच्चों को अंदर से लेकर आओ। शेर खान, अगर मैं अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया तो आपका 5 शिकार खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को लेकर आइए। मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है टुन्नी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर आता हूँ। यह कहकर शेर खान टुन्नी के घर के अंदर चला जाता है। तभी टुन्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। क्या शेर खान सिर्फ आप ही चाल चलना जानते हैं? क्या हुआ? टुन्नी नाम है मेरा। अच्छो को पानी पिला देती हूँ। आपको क्या लगा मैं अपने बच्चों को आपके हवाले कर दूंगी? अब बंद रहिए जीवन भर। मैं चलती हूँ, गुड बाय। फिर टुन्नी वहाँ से गुफा के अंदर चली आती है। टुन्नी को गुफा में देखकर सभी पक्षियाँ बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शेर खान को अपना घर में बंद कर दिया हूँ। अब हम लोग आजाद हैं। लेकिन चील, इसी गुफा में तुम बंद रहोगे। फिर सारी चिड़िया गुफा से बाहर आ जाती है और दुष्ट चील को गुफा में बंद कर देती है।